क्या तुमने कभी ऐसी जगह काम किया है जो बस गलत लगती हो? मैंने किया था। मैं एक बार रात की शिफ्ट में एक पेट्रोल पंप पर काम करता था। सुनने में तो आसान लगता है ना? बस एक ऐसा काम जो वक्त काटने के लिए किया जाता है। लेकिन वहां कुछ नियम थे, अनकहे नियम, जिन्हें अगर तुम रात भर सुरक्षित रहना चाहते हो तो मानना पड़ता था। ये नियम तुम्हें जिंदा रहने के लिए थे। ये कोई आम 9 से 5 वाली नौकरी नहीं थी। आओ, मैं तुम्हें अंदर की कहानी बताता हूं, लेकिन तुम्हें पहले चेतावनी दे दूं। ये सुनने के बाद तुम शायद पेट्रोल पंप को कभी पहले जैसा नहीं देख पाओगे। और अगर तुम्हें लग रहा है कि ये कहानी बस टॉयलेट साफ करने या ग्राहकों से झगड़ने की है, तो तुम पूरी तरह गलत हो। चलो बात करते हैं नियम नंबर 1 की। ये सुनने में तो आसान लगता है, रात 2 बजे के बाद काउंटर मत छोड़ना। तुम सोच रहे होगे, हाँ ठीक है, कौन इतनी रात को आएगा। लेकिन यह नियम ग्राहकों के बारे में नहीं था। ये कुछ और था, कुछ ऐसा जिसके बारे में किसी ने मुझे शुरुआत में नहीं बताया था। वो एक ऐसी रात थी, शांत, बहुत ज्यादा शांत, इतनी शांत कि तुम्हें ऐसी आवाजें सुनाई देने लगें जो नहीं आनी चाहिए। एयर कंडीशनर की आवाज कुछ ज्यादा तेज थी। ऊपर लगे लाइट्स की भनभनाहट दिमाग में घुसती जा रही थी। मैं बस वहां बैठा हुआ था, घड़ी देख रहा था। 2:15 थे और तभी मैंने उसे देखा। सिक्योरिटी कैमरे में पार्किंग के दूर कोने में एक शख्स खड़ा था। न हिल रहा था, न कुछ कर रहा था। वो स्ट्रीट लाइट के नीचे नहीं था, न किसी गाड़ी के पास, बस वहां खड़ा था, अंधेरे में। मैं स्क्रीन पर नजरें गड़ाए बैठा था, सोच रहा था शायद कोई राहगीर हो, लेकिन वो हिला तक नहीं। समय जैसे रुक गया, सेकंड मिनटों की तरह लगने लगे। मैं उस स्क्रीन से नजरें नहीं हटा पा रहा था। फिर वो शख्स चलने लगा, स्टोर की तरफ। मेरा दिल जैसे डूबने लगा, सांस लेना मुश्किल हो गया। वो नियम मेरे दिमाग में गूंज रहा था, रात 2 बजे के बाद काउंटर मत छोड़ना। लेकिन मुझे देखना तो था, है ना? शायद वो कोई ग्राहक ही हो। मैंने बस 3 कदम ही बढ़ाए थे कि लाइट्स झपकने लगीं। फ्लोरोसेंट लाइट्स की आवाज तेज हो गई और वो मध्यम हो गई। जब लाइट्स वापस आईं तो वो शख्स गायब था, जैसे वो वहां कभी था ही नहीं। हाँ, मुझे पता है ये डरावना है, लेकिन चलो, कम से कम ये कोई जॉम्बी तो नहीं था। छोटी छोटी जीत भी बड़ी होती है। फिर आया नियम नंबर 2। अगर कोई तुमसे 20 मील से दूर की जगह का रास्ता पूछे, जवाब मत देना। अजीब है ना? मैंने भी ऐसा ही सोचा था। कौन परवाह करता है अगर कोई रास्ता भटक गया हो। लेकिन मुझे पता चला कि ये नियम क्यों था, और वो भी बुरे तरीके से। करीब 3:30 पर एक आदमी अंदर आया। देखने में तो सामान्य लग रहा था। हुडी पहने, बैग टांगे, उसका चेहरा टोपी की छांव में छिपा हुआ था। वो सीधे काउंटर पर आया और मुझसे एक ऐसी जगह का रास्ता पूछा जिसका मैंने कभी नाम तक नहीं सुना था। कुछ अजीब सा महसूस हो रहा था। उसकी आवाज बहुत शांत थी, कुछ ज्यादा ही शांत, जैसे वो कुछ छिपाने की कोशिश कर रहा हो। उसकी आंखें उसकी मुस्कान से मेल नहीं खा रही थीं। ऐसा लग रहा था जैसे उसने नकाब पहन रखा हो। मैं कुछ नहीं बोला, बस उसे घूरता रहा, और जितनी देर मैं चुप रहा, उसकी मुस्कान धीरे धीरे गायब होने लगी। हवा भारी लगने लगी, जैसे तनाव बढ़ रहा हो। फिर वो मेरे करीब झुका और धीरे से बोला, तुम्हें यकीन है कि तुम्हें नहीं पता? मुझे पता था कि मुझे नियम मानना है। मैंने कोई जवाब नहीं दिया। वो कुछ पल तक वहीं खड़ा रहा, मुझे घूरता रहा। उसका चेहरा धीरे धीरे भावशून्य हो गया, जैसे उसकी सारी भावनाएं खत्म हो गई हों। फिर वो मुड़ा, स्टोर से बाहर चला गया, और मैं उसे रात के अंधेरे में गायब होते देखता रहा। मैं नहीं जानता कि वो कहाँ गया, और सच कहूं तो मैं जानना भी नहीं चाहता। ओह, और मजेदार बात यह है, अगले दिन सुबह मैंने डे शिफ्ट के मैनेजर से उस जगह के बारे में पूछा, और पता है क्या? वो जगह थी ही नहीं, कभी थी ही नहीं। अब बात करते हैं नियम नंबर 3 की, सबसे अहम नियम। वो नियम जिसे तुम कभी नहीं तोड़ सकते। अगर तुम्हें स्टोर के पीछे से कदमों की आवाज सुनाई दे तो उसे नजरअंदाज कर दो। मैं मजाक नहीं कर रहा। तुम जांच करने मत जाओ, तुम मत देखो, यहां तक कि उस आवाज की तरफ निगाह भी मत करो। एक रात मैं स्टोर बंद कर रहा था, इन्वेंट्री चेक कर रहा था,
जब मैंने सुना, जूतों की आवाज साफ सुनाई दे रही थी, धीमे भारी कदम जो स्टोर के स्टोरेज रूम से आ रहे थे। मैं जम गया। हवा ठंडी हो गई। मेरी सांसों से फ्रिज के शीशे पर भाप जमने लगी। मुझे देखना था। हर एक भावना मुझसे कह रही थी कि मैं देखूं, लेकिन फिर मुझे वो नियम याद आया, मत देखो। कदमों की आवाज ठीक मेरे पीछे आकर रुक गई। मैं बस वहीं खड़ा रहा, सामने देखता रहा। मेरी त्वचा सिहरने लगी, जैसे कोई मेरे गले में सांस ले रहा हो। मैंने दिमाग में सेकंड गिनना शुरू किया, इंतजार किया, प्रार्थना की कि ये सब खत्म हो जाए। और फिर शांत। कोई कदमों की आवाज नहीं, कोई सांस नहीं। वो चला गया। मैंने कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा। अगली सुबह मैंने वो नौकरी छोड़ दी। आज तक मुझे नहीं पता कि उन रातों में सच में क्या हो रहा था, लेकिन मुझे एक बात पता है, वो नियम किसी कारण से बनाए गए थे। तो अगली बार जब तुम आधी रात को किसी पेट्रोल पंप पर जाओ तो ध्यान रखना, पता नहीं अंधेरे में क्या छिपा हो, और याद रखना नियमों का पालन करना।